एक बार भगवान अयोध्यपुरी में ही बाल लीला में खेल खेल रहे थे। भगवान तो खुद 4 भाई हैं और सारे राजा, तो राज दरबार में राजकुमारों की कमी नहीं, तो क्रीड़ा स्थल था, तो वहीं पर भगवान बगीचा में अपने बाल सखा के साथ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? तो फुटबॉल खेल रहे थे। आजकल का बचवा क्या खेलता है? क्रिकेट और कुछ खेलता है? घर में नहीं देखे छो की खेले छा ई में मोबाइल गेम। ऐसी आँख गड़ाई रहता मोबाइल पर, और मोबाइल का लाइट पूरा बढ़ा देता है। कुछ दिन के बाद आँख में खलसा पहनना पड़ता है, आँख का बॉल बत्ती गुल मोबाइल गेम के कारण। अब दिन रात मोबाइल गेम खेलता है, तो उससे तो मोबाइल का डाटा जा रहा है, तो खर्चा हुआ ना बर्बाद। आँख गया तो बर्बाद हुआ ना। आँख कोई दे सकता है आपको? और खेल के कारण आँख को नाश कर लेते हैं एक। और दूसरी बात, हेडफोन लगाते तो कानों गया। और तीसरी बात, दिन भर जो बैठे बैठे ऐसे घुकड़ी लगा के जो खेल खेलते हैं, तो देह खराब हुआ कि नहीं? क्योंकि शरीर समांग स्वस्थ होता है उछल कूद करने से ना। तो ये सब ज्ञान कौन देगा? डॉक्टर थोड़ी देगा। डॉक्टर तो कहेगा जाओ 50,000 ला तो ऑपरेशन कर देंगे, थोड़े कहेगा कि मोबाइल गेम मत खेलो। लोग कहते सत्संग में कौन चीज़ मिलता है? सब चीज़ मिलता है सत्संग में। का बा सब कुछ बा। तो ये सब खेल बकवास है, इसलिए खेल खेलना चाहिए। तो शारीरिक आसन व्यायाम हो, उछल कूद हो, जहाँ 10-20 संग में हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मेल मिलाप हो, तो तन से मन से वचन से सब तरह से एक्सरसाइज शरीर में हो, समय की भी बर्बादी नहीं हो, और सब तरह से लाभों से खेल कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे, अकल से तो और खाली होते जा रहे हैं। सब कुछ में तो गड़बड़ी है। सब कुछ में यदि आप सही बात बोलो तो सब कुछ में कमी निकाल दिया जाता है, जा सकता है, कमी निकाला जा सकता है। इसीलिए भगवान का ये गेम खेल हो रहा था फुटबॉल का, जिसको गेंद बोलते हैं ना। तो एक तरफ भरत जी के थे गुरु पार्टी, एक तरफ थे भगवान के पार्टी। इधरों 11 इधर भी 11। अब गेंद में क्या होता है ना कि इधर का गेंद, इस पार्टी का गेंद यदि उस तरफ के घेरा में चला जाए तो इधर वाले की जीत हो गई, और उधर वाले का गेंद यदि इधर वाले के घेरा में चला जाए तो उधर वाले की जीत हो गई। यही ना होता है। तो भगवान जब गेंद घुमाते थे ना, भगवान के पार्टी के खिलाड़ी सब, तो बड़ी कोशिश करते करते भरत जी के पास भेज देते थे। तो लगता था कि भगवान जीत गए, भरत जी के गोल में गेंद जा रहा है। पर जाते जाते होता क्या था, लगता था कि भगवान जीत गए, और उसी बीच में भरत जी जब गेंद को घुमा के मारते थे तो भगवान के घेरा में घुस जाता था। अब भरत जी की जय जयकार हो जाती थी। अब भरत जी के चेला चटिया सब ताली बजाए, किलकारी मारे, उछल कूद करे भरत जी का के नाम पर। पर भगवान के जो चेला चटिया थे सब मायूस हो जाते थे। बाद में एक दिन बोला कि सुनो, हम लोग तुम्हारा चेला चटिया नहीं बनेंगे। कहते भगवान कहते क्यों? तो चेला लोग ने बोला कि आप कौन से भगवान हैं? भगवान तो सब चीज में जीतते हैं, आप तो हारते रहते हैं। तो भगवान कहते देखो, हम हारते नहीं हैं, पर इसको खेल समझोगे तो ऐसा लगेगा कि हम हार रहे, पर मेरी हार में ही जीत है। देखो भाई भक्तों, ये जो मैदान है ना, ये मैदान फुटबॉल का नहीं है, 84 का मैदान है। बहुत बड़ा क्षेत्र है 84 का, और इसी 84 में जो जीव है ना, जीव यही फुटबॉल है, गेंद है। इधर से उधर घड़कते रहता है, 84 में चक्कर खाते रहता है, और सब जगह जहाँ जाता है तो वहाँ लाते लगता है। अच्छा बोलिए, जीव कौन सा ऐसा शरीर में गया है कि वहाँ पर उसको चाय नाश्ता सुपारी पान मिलता है? कुत्ता बिल्ली को चाय पिलाते हैं कि आइए DOG साहब थोड़ा चाय पी लीजिए, बोलते हैं? कुत्ता आ जाए तो ये पुलठी मारते हैं कि वो भी कई कई करके भागता है। तो कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें ठोकर नहीं मिला इस जीव को। भटकते भटकते दर दर की ठोकर खाते रहे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में वो बहु बार हो, नर्तन अब ही कृपा करी दिनो, अब प्रभु करो उबार हो। कि बार बार भर में है, आ करी 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण गेरे। सदा से ठोकर खाते रहा ये जीव 84 के चक्कर में। सबों ने इसको अपमानित किया, दुख दिया। जितने माल मवेशी है, क्या उसको आप देह हाथ से मालिश करते हैं क्या? आज तो ट्रैक्टर का युग आ गया, नहीं तो याद कीजिए वो जमाना, एक किसान इतने हैमान होते थे कि लाठी में वो कांटी सेट करता था ताकि उसको चुभे, जहाँ घाव हो जाए वही मारता था, ताकि वो गाड़ी खींचे, हल को खींचे। अब कहिए उसके कमाई पर पूरे परिवार चला रहे, उसके लिए हम कितने कसाई हो जाते हैं।
टमटम में कैसे करके चलाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आज भी जो माल मवेशी हो तो आपका ही परिवार का सदस्य है, उससे आपका भी जीवन में संभाल होता है, तो उसका भी सेवा करना चाहिए। समय पर खिलाइए पिलाइए। गाछ वृक्ष माल मवेशी ये सब देवी देवता है, क्या पता कौन है नहीं है, इसलिए हमारे अंदर जो है हमको उसका सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से सब जगह ठोकर खाते खाते कहीं आदर सम्मान नहीं मिला जीव को, तब क्या हो जाता है कि आखिर है तो परमात्मा का अंश न, तो ये ठोकर खाते खाते भगवान के चरण में चला गया। यही गेंद घड़कते घड़कते भगवान के पास। अब भगवान के पास चला जाए तो उसका तो कल्याण होना निश्चित है ना, क्योंकि भगवान के शरण में आगे तो शरणागत का तो त्याग होगा नहीं। हम लोग अभी तक नहीं जाते हैं, हमारी मूर्खता और ये अहंकार का प्रतीक है। पर भगवान कहते एक बार आकर के देखो, यदि मैं कल्याण न कर दूं तो कहना। पर कहावत है ना, जो जुन्ना जो है ना वो जर जाता है लेकिन उसका अकड़ ऐठी नहीं जाता है। ऐसे इस मनुष्य का है, औकात तो है कुछ नहीं लेकिन अपने आप को शेर बनते हैं। मूर्ख यह नहीं समझता कि जिंदगी का क्या औकात है, जीवन तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इसको नहीं समझते। माँ के पेट में सड़ रहे थे, गल रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु रक्षा करो। आज जब जन्म लेके 1 फुट का हुआ, 1.5 फुट का हुआ, आज जब 7 फुट का 10 फुट का हो गया तो अपने आप को शेर समझने लगा। अब कुछ नहीं है उसके लिए भक्ति भजन। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार है, पर भगवान कहते मेरे शरण में जो जीव आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। कैसे उद्धार करते हैं? तो जब वो गेंद जीव रूपी गेंद घड़कते घड़कते भगवान के चरण में आ गए तो भगवान ने मारा ठोकर तो भरत जी के पास चले गए। तो भगवान की कृपा होती है। तो जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, तो भगवान की कृपा है कि हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं। तो बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हम लोग सत्संग में आ जाते हैं, संत के शरण को चरण को पकड़ लेते हैं, और संत के चरण को जब पकड़ लेते हैं तो संत सदगुरु मल्लाह है वो भवसागर से पार कर देते हैं। मतलब संत महापुरुष इस जीव को जब ठोकर लगाते हैं, यानी जीव को जब गाइड करते हैं, जीव को जब रास्ता बतला देते हैं और भेज देते हैं, तो ये जीव सीधे जा करके, जब भरत जी के पास गेंद गया तो उसको जब फेंक दिए तो सीधे भगवान के गोल में चला गया कि नहीं। तो जब संत की कृपा होती है तो जीव सीधे लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावनहार अनंत परमात्मा से मिला देते हैं, और जीव का ये आवागमन का चक्र मिट जाता है, और जीव प्रेम को प्राप्त करके जानत तुम ही हो जाए परमात्मा स्वरूप होकर के अपना परम कल्याण बना लेता है। तो सबसे बड़ा उपकार संत का यही है, जीवात्मा को परमात्मा से मिला करके इसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए संत की महिमा सबसे ज़्यादा है। बोलिए श्री सतगुरु